नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीयूष रानी के यूट्यूब चैनल पे। और रिसेंटली फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने ये कहा है कि हम एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान छीनने का, जैसे आप एक दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं वापस लेने का। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि आखिर फ्रांस अपना सर्वोच्च सम्मान पुतिन से क्यों वापस लेना चाहते हैं। दूसरा, आप ये जानना चाहेंगे कि फ्रांस ने कब व्लादिमीर पुतिन को इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। और थोड़ी सी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे फ्रांस के इस सर्वोच्च सम्मान के इतिहास के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक से कितने लोगों को से ये पुरस्कार वापस लिया जा चुका है। तो आप इस सेशन के अंत तक रुककर इन तमाम जानकारी को हासिल कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आपके सामने दो तस्वीर है। एक तरफ तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, दूसरी तरफ जो है ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन। आप सबको पता होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच लगभग 1 साल होने वाला है, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। और आपको एक तरफ रूस की भी ताकत पता है, दूसरी तरफ यूक्रेन की भी ताकत पता है। और आपको पता होगा कि यूक्रेन के पीछे यूरोप के लगभग सभी देश शामिल साथ है। और वही बात करें तो इसके साथ साथ यूएस यानी कि जो सुपर पावर है वो भी इसके साथ खड़ा हुआ है। अब क्या है कि यूक्रेन को इस समय ज़रूरत है फाइटर जेट्स की। ये अमेरिका से भी फाइटर जेट्स मांग रहे हैं, जर्मनी से भी, फ्रांस से भी, इन कई देशों से जाकर ये फाइटर जेट्स की मांग कर रहे हैं। अभी जेलेंस्की की यूरोप की यात्रा थी, इसमें इन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन से मुलाकात की। और उसके बाद इमैनुअल मैक्रॉन ने इन्हें यूरोप की सबसे बड़ी सांसद यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में लेकर गए। वहाँ पर इनका एक भाषण होता है। और उसके बाद इमैनुअल मैक्रॉन ने फ्रांस के सर्वोच्च जो सम्मान है लीजन ऑफ ऑनर जिसे कहा जाता है, उससे इनको सम्मानित किया। देखिए, लीजन ऑफ ऑनर को एक और नाम से जाना जाता है, हालांकि ये जो थोड़ा सा नाम है काफ़ी डिफिकल्ट है बोलने में, लेकिन मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। द सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनूर, ठीक है, डी ऑनूर बोला जाता है, हालांकि इसे शॉर्ट में लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है। इससे इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि हम एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब पुतिन से अपना सर्वोच्च सम्मान वापस ले लेंगे। आपको भी पता है कि क्यों वापस ले लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि फ्रांस ये यूक्रेन के साथ खड़ा है, लगभग कई यूरोप के कई देश इसी के साथ ही खड़े हैं। और दूसरी चीज़, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि हम कई बार फ़ोन पे बात करके पुतिन से ये बातें कहा है कि जल्द ही इस संघर्ष को रोक दिया जाए। अभी तक भी आपको पता हो कि ये संघर्ष रुका भी नहीं है, और कब रुकेगा हम भी नहीं जानते हैं। और 2006 में क्या होता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे जैक्स चिराक, उनके द्वारा ये सम्मान से जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन को सम्मानित किया गया था। और अब जाके साथियों ये कह रहे हैं कि एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तब हम ये पुरस्कार अपना वापस ले लेंगे। हालांकि साथियों एक इतिहास है वापस लेने का। क्या है कि साथियों एक नाम है हार्वे विन्स्टीन। ये साथियों हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, और इनको ये जो पुरस्कार मिला था ये लगभग 2012 के समय मिला था। और इनसे ये पुरस्कार 2017 में राष्ट्रपति मैक्रॉन ने वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो हार्वे विन्स्टीन है, मीटू अभियान के दौरान इनके ऊपर आरोप लगे थे जो सेक्सुअल मिसबिहेवियर की। उसके बाद इनसे ये पुरस्कार वापस ले लिया गया। उसी तरीके से एक अमेरिका के ही साइक्लिस्ट हैं जिनका नाम है लैंस आर्मस्ट्रांग, और इनसे भी ये पुरस्कार छीन लिया गया, वापस ले लिया गया। इनको ये पुरस्कार लगभग 2005 में मिला था, 2014 के आसपास इनसे ये पुरस्कार वापस ले लिया गया। क्यों ले लिया गया? क्योंकि इन पर आरोप था कि ड्रग्स लेकर साइकिलिंग करने के आरोप लग चुके हैं, इसलिए इनसे ये पुरस्कार वापस ले लिया गया। और कुछ लोगों ने साथ ही ये पुरस्कार वापस भी किया, जैसे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को भी 2001 में जैक्स चिराग के द्वारा ही इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में इन्होंने पुरस्कार वापस कर दिया, ये कहते हुए कि हम यूएसए के गुलाम का पुरस्कार नहीं पहनेंगे। तो इस तरीके से साथियों इस पुरस्कार को वापस करने की एक इतिहास है। इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1802 में, कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट के समय, ठीक है। हालांकि एक पुरानी साथियों ये पुरस्कार है। अब तक से साथियों लगभग कहा जा रहा है कि कई जगह मैंने देखा कि 1 मिलियन लोगों को शायद ये पुरस्कार मिल भी चुका होगा। और दूसरी चीज़ बात करें तो भारत में लगभग 40 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है। सबसे पहले 1918 में महाराजा प्रताप सिंह को मिला था। और आपको पता होगा कि 2022 में कांग्रेस के ही एमपी हैं, सांसद है शशि थरूर को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। कई जगह ये भी नाम रखिएगा, द सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनूर, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया था। तो साथियों ये बातें थोड़ी सी याद रखिएगा। मैंने साथ एक बार मैप भी लाया है जहाँ पे मैं एक बार कोशिश करूँगा कि आपको यूक्रेन के भी दर्शन करा दिया जाए। ये है यूक्रेन, ये है रशिया, आपको पता है। और ये व्लादिमीर जेलेंस्की जी कहाँ गए थे? ये फ्रांस गए थे, ठीक है।
तो ये मैंने थोड़ा सा मैप लाया, यहाँ पर आपने देख लिया। और इस पर साथियों आपका क्या विचार है, आप भी अपना विचार हमें जरूर बताइएगा। जाते जाते मन करे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना हो साथियों कर दीजिएगा। आप अपना विचार हमें जरूर बताइएगा। आप हमें इतना प्यार देते हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।